ठीक है, देखिए थैलेमस से स्टार्ट करना है हमने। थैलेमस क्या होता है? मैम डाइनसेफ्लॉन का पार्ट है, रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करता है। हाँ जी, ये है डाइनसेफ्लॉन का लार्जेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, डाइनसेफ्लॉन में जो लार्जेस्ट ग्रे मैटर की कलेक्शन होगी जो कि एग शेप में है, उसे हम क्या कह रहे हैं? थैलेमस कह रहे हैं। अब ये जो ग्रे मैटर कलेक्शन है, ये किस चीज की कलेक्शन है? ग्रे मैटर इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, न्यूरोनल न्यूरोनल सेल बॉडीज। सेल बॉडी। ठीक है, अब जो हमारा थैलेमस है ये टोटली किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर से बना हुआ। अभी हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डाइनसेफ्लॉन के डाइनसेफ्लॉन से बन क्या क्या रहा है। सबसे पहले हमारे बनेंगे दोनों थैलेमाई, इन्हें हम कहते हैं डोर्सल थैलेमस। ठीक है, डोर्सल थैलेमाई। अच्छा, उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे हमारी, ये बनेगा हाइपोथैलेमस। इसके अंदर आती हैं दो मेमिलरी बॉडीज, और साथ में यहाँ से आएगा थर्ड वेंट्रिकल। इधर हैं दो छोटे छोटे हैबी न्यूलर न्यूक्लियाई, और ये आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? हैबी न्यूलर न्यूलर कमीशर। इस कमीशर से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनके आगे एक छोटी सी स्टॉक टाइप निकली होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? पाइनियल ग्लैंड। अब ये जो पाइनियल ग्लैंड और हैबी न्यूलर न्यूक्लियाई है, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? एपिथैलेमस। ठीक है, ये वाला क्या था? हाइपोथैलेमस। अब इसके नीचे ये हो गया हमारे पास ब्रेन स्टेम, पोन्स, मेडुला वगैरह। ठीक है, इससे आगे होती हैं यहाँ पे दो सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिक्यूलस। अब यहाँ पे इनके दरमियान में ये वाली जगह फील्ड है, ये भी विद ग्रे मैटर है। ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया? नीचे है ना, तो सब थैलेमस। अब यहाँ से हमारे पास निकलती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वन लास्ट थिंग, यहाँ पे बनती है हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक कियास्म। ये सारा कुछ किसके डेरिवेटिव हैं? डेरिवेटिव ऑफ डाइनसेफ्लॉन। बट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ डाइनसेफ्लॉन कौन सा है जो उसके डेरिवेटिव में होगा? थैलेमस। थैलेमस जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है। अच्छा, अभी हम थैलेमस को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। थैलेमस था क्या? रिले सेंटर, ग्रे मैटर की कलेक्शन। ग्रे मैटर कलेक्शन। अब ये जो थैलेमस है, इसके अंदर एक बैंड टाइप होता है हमारे पास वाई शेप में, जो कि बना हुआ है व्हाइट मैटर से। ठीक है, जो इसे डिवाइड कर रहा है। अब ये थैलेमस को जब ये थैलेमस का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये थैलेमस को डिवाइड करेगा इनटू एंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल पार्ट में। अब ये वाला पूरे का पूरा एरिया जो है, इसे हम कहते हैं मीडियल पार्ट। जो ये वाला एरिया है पूरा, इसे हमने क्या कह दिया? एंटीरियर पार्ट। और जो ये वाला सारा एरिया है, ये पूरे का पूरा, ये क्या है हमारे पास? लैटरल पार्ट। अब ये जो लैटरल पार्ट है, इसे हमने फर्दर दो में डिवाइड किया। कौन से दो में? एक होगा हमारे पास
डॉर्सल, और दूसरा पार्ट इसका होगा वेंट्रल। ठीक है, ये वाला हो गया डॉर्सल और ये वाला हो गया वेंट्रल। जो डॉर्सल और वेंट्रल है, इनके अंदर ज्यादा सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इधर भी न्यूक्लियाई हैं सारे, इधर भी न्यूक्लियाई हैं। अब जो डॉर्सल वाले न्यूक्लियाई हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? डॉर्सल टायर न्यूक्लियाई। जो वेंट्रल वाले हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वेंट्रल टायर न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनका आपस में भी कनेक्शन होता है। ये वाली जो साइनस वो व्हाइट मैटर का शीट यहाँ से गुजरी थी, इसके साथ भी, इसके अंदर भी न्यूरॉन होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसके साथ भी कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं ये एक दूसरे के साथ। अब जो बैंड जिसने इसे डिवाइड किया था, उसका नाम क्या है? ये वाला जो बैंड है व्हाइट मैटर का, जिसने वाई शेप, जिसने इसे डिवाइड किया, इस बैंड का नाम क्या है? इंटरनल मेडुलरी लेमिना। ये जो व्हाइट वाला बैंड है जिसने डिवाइड किया, उसका नाम है हमारे पास इंटरनल मेडुलरी लेमिना। अब हम इसे मजीद एक्सपेंड करके देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? बच्चों, इसका नाम क्या है? इंटरनल मेडुलरी इंटरनल लेमिना। मेडुलरी लेमिना। इंटरनल मेडुलरी लेमिना। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, इस पूरे को हमने क्या कहा? ये है एंटीरियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। ठीक है, ये वाला कौन सा था? मिडल न्यूक्लियाई। ये वाला कौन सा था? लैटरल न्यूक्लियाई। लैटरल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था डॉर्सल और एक था हमारे पास मीडियल। ये डॉर्सल हो गया और ये वाला मीडियल हो गया। अच्छा, अभी दो थैलमाई जब आपस में मिलते हैं, तो दरमियान में फिर एक बैंड होता है। ये हो गया राइट वाला, ये हो गया लेफ्ट वाला। अब यहाँ पे ग्रे मैटर का फिर कलेक्शन होती है इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। इस कलेक्शन का नाम क्या है? इंटरथैलेमिक एडहियन। इंटरथैलेमिक एडहियन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, ये जो व्हाइट मैटर की शीट है, वाई कलर, वाई शेप वाली, इसके अंदर भी छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं। अब इन न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? इंटर लेमिनर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इन दोनों के आगे एक और न्यूक्लियस पड़ा होता है। अब इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? रेटिक्युलर न्यूक्लियाई। रेटिक्युलर न्यूक्लियाई। अब ये जो हमारा लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट ऑफ द थैलेमस, यहाँ पे दो चीजें पड़ी होती हैं। एक है लेटरल जेनिकुलेट, दूसरा है हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। अब जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, वो किस लिए है? वो है, कनेक्ट करती है थैलेमस को विद द वीएल सिस्टम। अब इसे याद कैसे रखना है? एल से लेटरल जेनिकुलेट, एल से लाइट। तो लाइट किस लिए होती है? देखने के लिए, आंखों की तरफ इशारा कर रही है। तो एल से लाइट, एल से हो गया हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। एम से मीडियल, एम से म्यूजिक। तो जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, वो किस लिए होगी? हियरिंग के लिए। ठीक है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कनेक्ट करती है थैलेमस को विद द हियरिंग। अच्छा, अब फर्दर जो हमारा थैलेमस है, इसमें ना दो चीजें हैं। इसका अपर पार्ट भी व्हाइट मैटर की शीट से कवर एरिया को, व्हाइट मैटर की जो शीट इस चीज को कवर कर रही है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेटम जोनेल। स्ट्रेटम जोनेल, ZONALE।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो व्हाइट मैटर की शीट ये लेटरल पार्ट ऑफ द थैलेमस को कवर करेगी, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना। ये वाला जो है ये क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डाइनसेफ्लॉन के डेरिवेटिव दिए हुए हैं, क्या क्या डेरिवेटिव थे बताएं, शाबाश। ऑप्टिक नर्व। ये चीज क्या है? ये वाली? ये जिसे मैंने इनसर्कल किया है ये क्या है? डॉर्सल थैलेमाई। ठीक है। अच्छा, इससे आगे ये ब्राउन कलर वाले क्या पड़े हैं? ये मैमलरी बॉडी पड़ी है। ये ग्रीन वाला क्या है? हाइपोथैलेमस है। ये ब्लू वाला क्या है हमारे पास? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये वाला मैरून वाला ये क्या है? ये है हमारा सब थैलेमस। अच्छा, यहाँ पे आगे की तरफ क्या पड़ा हुआ है? ये पर्पल कलर में ये है हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई एंड हेबिन्यूलर कमीशर। अब ये वाली चीज जो है इसे हम क्या कह रहे हैं? पाइनियल ग्लैंड कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिक्युलस पड़ा हुआ है। अच्छा, और आगे ये वाली क्या है हमारे पास? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक और ऑप्टिक कियास्मा। ये सारे किसके डेरिवेटिव हैं? डायनसेफ्लॉन के। और मेजर जो डेरिवेटिव है डायनसेफ्लॉन का वो कौन सा है? थैलेमस है। अच्छा, आगे थैलेमस को हमने क्या पढ़ा? ये क्या है? ग्रे मैटर की कलेक्शन है। अब ग्रे मैटर किससे बनता है? न्यूरोनल सेल बॉडी की कलेक्शन को हम कह रहे हैं ग्रे मैटर। अब हमने देखा कि ये जो ग्रे मैटर है ये डिवाइडेड हुआ हुआ है बाय द व्हाइट मैटर। ये जो पिंक कलर का यहाँ पे ये वाला शो कराया हुआ है ये क्या है हमारे पास? व्हाइट मैटर ने इसे डिवाइड कर दिया थ्री पार्ट्स में। कौन से? एंटीरियर, मीडियल और लेटरल पार्ट। अब ये जो लेटरल पार्ट है इसे मजीद हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला हो गया डोर्सल पार्ट और ये पर्पल वाला कौन सा हो गया? वेंट्रल पार्ट। अब जो डोर्सल पार्ट के अंदर न्यूक्लियाई है उन्हें हमने क्या कहा? डोर्सल टायर न्यूक्लियाई। जो वेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियाई है उन्हें हमने क्या कहा? वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल टायर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद द ये जो हमारे पास लेमिना है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं इनके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये जो ग्रे मैटर की शीट जिसने डिवाइड किया इसे हम कह रहे हैं इंटरनल मेडुलरी लेमिना। फर्दर आ जाओ। ये हमने दो थैलेमाई को कनेक्ट किया आपस में। ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। ठीक है, इन दोनों की कनेक्शन वाली जगह ये वाली। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया? ये है इंटरथैलेमिक एडहीजन। ठीक है। अब इनसे फर्दर ये आगे की तरफ जो न्यूक्लियस निकल रहा है ये वाला न्यूक्लियस इसे हमने क्या नाम दे दिया? रेटिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है। अब ये वाला जो बैंड है इस बैंड का नाम क्या था? इंटरनल मेडुलरी लेमिना। अब इस इंटरनल मेडुलरी लेमिना के अंदर क्योंकि ये व्हाइट मैटर का था, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे और न्यूक्लियाई हैं जो कि ग्रे मैटर से बने हुए हैं। स्मॉल कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर विद इन द इंटरनल मेडुलरी लेमिना उन्हें हमने क्या कह दिया? इंटरनल लेमिनर न्यूक्लियाई कह दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये साइड पे ये दो चीजें इन्हें देखो, ये क्या है? ग्रीन वाली और ऑरेंज वाली, ये है मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी थी मैंने कहा एल से लैटरल एल से लाइट, तो ये किस लिए होगी? वीएन के लिए होगी। जो है हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एम से मीडियल एम से म्यूजिक, तो ये किसके लिए होगी? हियरिंग के लिए। हियरिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा फिर शीथ, जो थैलेमस को अपर पार्ट, ये येलो वाली जो ये सारी दिखाई हुई है, ठीक है, ये जो कवर कर रही है इस शीत को हमने क्या कह दिया? स्ट्रेटम जोनेल। जो ये ब्लू वाली शीट दिखाई हुई है इसे हमने क्या नाम दिया है? ये भी व्हाइट मैटर की शीट है, इसे हमने नाम दिया एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना का। चलो गुड। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमने याद कैसे करना है थैलेमस को।
देखो, थैलेमस है क्या? थैलेमस है हमारा मेजर रिले सेंटर फॉर द ऑल असेंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ जाएगी? थैलेमस में, एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। ठीक है। अब इसके न्यूक्लियाई बताए हुए हैं हमें, ये वाले न्यूक्लियाई। एक्चुअली अभी तक जितने भी मैंने न्यूक्लियाई बताए हैं वो सारे थैलेमस के न्यूक्लियाई हैं, लेकिन पढ़ने हमने थोड़े से ही हैं। अब जो दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ठीक है। एक क्या था हमारे पास? डॉर्सल थैलेमिक न्यूक्लियाई, इसके अंदर जो कलेक्शन थी। और ये वाली कौन सी थी? वेंट्रल थैलेमिक न्यूक्लियाई। जो डॉर्सल थैलेमिक न्यूक्लियाई है ना, इसके अंदर फर्दर दो न्यूक्लियस है। एक है लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस और दूसरा है लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। लेकिन हमने इसे पढ़ना नहीं है। जो हमारा है वेंट्रल टायर न्यूक्लियाई, ये वाला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस आएगा, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस आएगा, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस। ठीक है। अब इन सब न्यूक्लियस में भी सबसे जो अहम है, जो हमने याद रखना है, वो यही है, वेंट्रल पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि आगे ये फिर थैलेमिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएट कर रहा है। जो वेंट्रल पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस है, इसकी इनपुट कहाँ से आती है? इसकी इनपुट आती है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस से। अब देखो, क्योंकि इसमें डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस इन्वॉल्व हो रहा है, तो बताओ सेंसेस कौन कौन सी जाएंगी? बच्चों, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस कौन सी सेंस लेके जा रहा है? प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन। हाँ जी, वाइब्रेशन होगा, प्रोप्रियोसेप्शन होगा, और जितनी भी हमारे पास मॉडिफाइड सेंसेशन है वो सारी जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेंसेस देखो, ये कौन कौन सी लेके जा रहा है? वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच एंड टेम्परेचर। और इसकी फाइनल जो डेजिग्नेशन है वो कहाँ पे है? सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। दैट सी बात है, सेंसरी एरिया में जाएगा, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स इन द पेराइटल लोब। अच्छा, दूसरा न्यूक्लियस कौन सा है? वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल न्यूक्लियस। ये कौन सी सेंसेशन कहाँ से इसकी आएगी इनपुट? फ्रॉम द ट्राइजेमिनल एंड गेस्ट्रेटरी पाथवे। अब देखो, ट्राइजेमिनल मेनली हमारे फेस एरिया में दे रही है ना, गेस्ट्रेटरी भी किसकी? फेस वाली साइड से जा रही है, तो ये कहाँ जाएगा? फेस सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन। अब इसे याद कैसे रखना है? ये देखो, वर्ड चेक करो, VPM है, ठीक है, वेरी प्रीटी मेकअप। तो मेकअप कहाँ करते हैं हम? फेस के ऊपर करते हैं। तो वेरी प्रीटी मेकअप से याद रखो कि कौन सी सेंसेशन जाएगी आपकी? फेस और टेस्ट सेंसेशन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है? क्रेनियल नर्व टू ऑप्टिक क्यास्मा ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है। ये सारे किसके साथ इन्वॉल्व है? ये हमारी VN के साथ इन्वॉल्व है। नहीं याद रहता कोई बात नहीं। एल से लैटरल, एल से लाइट। लाइट जाहिर सी बात है जरूरी है हमें देखने के लिए, तो VN के लिए क्या है? लाइट है। लाइट के लिए कौन सा न्यूक्लियस है? लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। एम से मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, एम से म्यूजिक। तो म्यूजिक हम कानों से सुनते हैं, तो हियरिंग के लिए क्या होगा हमारे पास? मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होगा। इनपुट कहाँ से आ रही है? सुपीरियर ऑलिव एंड इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ टेक्टम से। सेंस कौन सी है? हियरिंग है। नेक्स्ट कौन सा है? वेंट्रो एंटीरियल एंड वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस इनपुट लेते हैं बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से। सेंस कौन सी लेते हैं? मोटर सेंस लेते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मोटर सेंस ले रहे हैं, तो ये मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा। ठीक है। वो कहाँ पे है आपका? फ्रंटल लोब के अंदर है। अच्छा, अगर यूं नहीं याद रहता जैसे मैंने पढ़ाया है, तो यूं समझ लो कि हमारे पास ना एक है पोटैटो। हमने करनी है इसकी कटिंग। हमने इसकी कर दिए तीन हिस्से, एक हिस्सा एंटीरियरली, एक हिस्सा लेटरली, एक हिस्सा मीडियली। अब जो हमारे पास लैटरली पार्ट था, इसके हमने फर्दर दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा हो गया हमारे पास क्या? डॉर्सली, एक हो गया वेंटरली। ठीक है। अब यही जो वेंट्रल पार्ट है, ये आगे वाला, ये वाला पार्ट, इसके फर्दर हमने थ्री पार्ट्स करने हैं। कौन कौन से? ये देखो, यहाँ मैंने किए हुए हैं पर्पल से। एक हो गया लैटरल, एक हो गया एंटीरियर, और एक हो गया पोस्टीरियर।
ये इसके 3 पार्ट हो गए। अब पोस्टीरियर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर मीडियल और दूसरा क्या है पोस्टीरियर लैटरल। ये सारे न्यूक्लियस आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और कौन सा क्या काम कर रहा है। खास तौर पे आता है आपका ये मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी वाला, और एक वो वीपीएल वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस के डैमेज से क्या होगा हमारे पास थैलेमिक सिंड्रोम होगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो वही चीजें लिखी हुई हैं लेटरल और मीडियल की, वीपीएल वीपीएम। वीपीएल कौन सी सेंसेशन है, अब देखो वर्ड भी बता रहे हैं, वीपीएल, वी से वाइब्रेशन, पी से पेन प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, एल से लाइट टच एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो वीपीएम न्यूक्लियस, तो वीपीएम वाला मैंने क्या कहा कि वेरी प्रीटी मेकअप गोज ऑन फेस, तो ये कौन सा होगा फेस सेंसेशन के साथ और टेस्ट सेंसेशन के साथ। अब ये आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखाई हुई है, ये है थैलेमस की पिक्चर। यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला, ये वाई शेप कट आपको दिखाया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आपका वो थैलेमस थैलेमिक सिंड्रोम आ जाता है। थैलेमिक सिंड्रोम में मैंने आपको कौन सा न्यूक्लियस बताया, कौन सा डैमेज होगा, वेंट्रल Lateral. पोस्टल वेंट्रल गोज टू लेटरल, वीपीएल। अब हमने ऊपर वीपीएल का जो निमोनिक पढ़ा वो बताओ बच्चों जरा, वी से क्या पढ़ा, Vibration. वाइब्रेशन, Proprioception. पी से प्रोप्रियोसेप्शन, पेन, और एल Touch. से क्या पढ़ा, लाइट L से टच, light. ठीक। हाँ, अब क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस हो गया हमारा डैमेज, तो जाहिर सी बात है ये सारी सेंसेशन हमारी चली जाएगी। बस ये इतनी सी बात थी, यही सिंड्रोम था, लॉस ऑफ फाइन सेंसेशन, एग्जेजरेशन ऑफ पेन सेंसेशन। क्यों पेन सेंसेशन की एग्जेजरेशन, इसे यूं समझो कि जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा हो, छोटी बहन भाई, आपने उसे थप्पड़ मारा, उसने अम्मी को जाके कहा कि अम्मी आप ही ने मुझे बहुत जोर का मारा, और वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो सेम यही इतना दर्द होता है, यहाँ पे पेन सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने गोली मारी है। अच्छा, क्रूड टच यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने कहा कि ये फाइन जो है सेंसेशन वो लेके जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारा थैलेमस है इसकी 2 चीजों के साथ कनेक्शन है, एक सेरिबैलम के साथ, बैली वाले सेरिबैलम के साथ। बैली वाले सेरिबैलम का बच्चों क्या काम है, And balance. हाँ, जो बैली वाला सेरिबैलम है इसने 3 काम करने होते हैं, पोस्चर को मेंटेन करना होता है, टोन मेंटेन करनी होती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट करनी होती है। अब देखो जब ये हो गया इसका ट्रैक डैमेज, बेली वाले सेरिबैलम का थैलेमस के साथ कनेक्शन हो गया डैमेज, ठीक है, तो क्या होगा, अब टोन मेंटेन नहीं होगी, टोन नहीं मेंटेन होगी तो हाइपोटोनिया हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट नहीं होगी, एटेक्सिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इस थैलेमस का ग्लोबस पैलिडस के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है। अब ये जो पाथवे है ये किस लिए जरूरी है, ये भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा, कोरिया होगा, एथिटोसिस होगा। ये सारा कुछ किस में हो रहा है, हमारे पास थैलेमिक सिंड्रोम के अंदर हो रहा है। अभी तक बच्चों थैलेमस में कोई मसला है तो बताएं, थैलेमस में कोई मसला है, No, ma'am. चलो गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ वीपीएम कौन सी सेंसेशन लेके जा रहा है, Ma'am, face वो taste की और facial उसकी बस. फेशियल फेशियल और टेस्ट सेंसेशन, गुड। अच्छा बच्चों, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ से बनेगा, बताओ बच्चों सेरिबेलम कहाँ से बनता है। अच्छा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, Prosencephalon. सेफ्लॉन वेरी मीजन गुड। सेफ्लॉन और फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकली सेफ्लॉन। ये जो चीजें हमने पढ़ी थी, प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन,
और रोम्बेनसेफ्लॉन। अब फर्दर ये जो रोम्बेनसेफ्लॉन है ये फिर डिवाइड हो जाता है, मतलब ये हमारे पास प्रोजेनसेफ्लॉन दो बना गए, उसके बाद ये जो है मीजेनसेफ्लॉन ऐसे का ऐसे रहता है, इसने दो में कन्वर्ट नहीं होना होता। फिर जो आपका है रोम्बेनसेफ्लॉन, इसने फर्दर दो में कन्वर्ट होना होता है। कौन कौन सी दो चीजें बनाता है? बताओ बच्चों। रोम्बेनसेफ्लॉन फर्दर दो में डिवाइड होता है, एक बनाता है मेटेनसेफ्लॉन और बनाता है माइलिन से माइलेनसेफ्लॉन। ठीक है। अब जो ये वाला हमारा पार्ट है मेटेनसेफ्लॉन वाला, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने दो चीजें बनानी है हमारी। एक बनाना है पोन्स और दूसरा क्या बनाना है? नेबुलम, सेरी सॉरी बेलम। सेरेबेल। सेरिबेलम। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसका कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये बना कहाँ से। अभी मुझे ये बताओ, सेरिबेलम के अभी मैंने फंक्शन बताए आपको, तीनों मुझे गिनवाओ कौन कौन से। कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, और तीसरा आपने क्या बताया? टोन। टोन को मेंटेन करेगा, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करेगा, और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये तीन काम है हमारे सेरिबेलम के, मतलब मेन जो चीजा हमने याद रखने हैं वो यही तीन रखने। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब इस सेरिबेलम के अंदर क्या होता है। ये क्या है बच्चों? ये है ब्रेन स्टेम हमारी, पोन्स मेडुला हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा सेरी बेलम। ठीक है। अब ये जो हमारा सेरी बेलम है ये फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, ये हो गया सेकंड आपका, और ये है थर्ड वाला। अब मुझे इनके नाम बताओगे, किसी को पता है? हाँ जी बच्चों, किसी को नाम आते हैं? नो मैम। ये जो है इसे हम कहते हैं फोलोक्यूलो नोड्यूलर लोब। जो ये वाला है ये है हमारा पोस्टीरियर लोब। जो ये वाला है ये है हमारा एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब ये वाला सारा, ये वाला कौन सा है? पोस्टीरियर लोब। ये वाला जो है ये है फोलोक्यूलो नोड्यूलर लोब। अब जो मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर इन द सेरिबेलम बनती है, मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, वो कौन सी होती है? वो यही आपका फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब होता है, ये वाला लोब मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, यही फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो है आपका, जो फिश होते हैं ना, फिश, उनके अंदर भी होता है। ठीक है। अच्छा, अब इस फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब का काम क्या है? इसने मेंटेन करना है बैलेंस को। जब आप हेड को मूव करते हैं राइट और लेफ्ट, तो आपकी दोनों आंखें कॉन्जुगेशन के साथ मूव कर रही होती है ना, चाहे आप राइट करो चाहे लेफ्ट करो, फौरन आपकी आंखें भी मूव कर रही होती हैं। वो मूवमेंट कौन कराता है? यही फोलोक्यूलो नोड्यूलर लोब करा रहा होता है। ठीक है। अब इसे दूसरा नाम क्या देते हैं? आर्ची सेरी बेलम। ये जो फोलोक्यूलो नोड्यूलर लोब है इसका दूसरा नाम क्या है? आर्ची सेरी बेलम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कौन सा था? पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है इसने क्या करना है बच्चों? बाकी दो काम रह गए हैं हमारे, कौन से? बैलेंस तो आ गया यहाँ पे, एक बच गया आपका टोन और एक बच गया कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अब मुझे बताओ कि ये जो पोस्टीरियर वाला लोब है ये क्या कराएगा? शाबाश, बोलो। कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड।
कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट वो कौन सा कराता है? ये पोस्टीरियर लोब कराता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नियो सेरिबेलम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आखिरी हमारे पास बच जाता है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब का दूसरा नाम है पेलियो सेरिबेलम। अब एंटीरियर लोब का क्या काम होगा बच्चों? टोन आ जाएगा ना मैम? हाँ, बाकी क्योंकि टोन ही बचा है तो टोन कौन करेगा? एंटीरियर लोब करेगा। अब चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। फोलिकुलर नोड्यूलर लोब का दूसरा नाम क्या है? नियो सेरेबेलम। आर्ची सेरिबेलम, नॉट नियो, सॉरी, आर्ची। ठीक है, पोस्टीरियर लोब का क्या नाम है? वो नियो सेरेबेलम था ना? नियो सेरिबेलम है। और एंटीरियर लोब का क्या नाम है? मैम पायो क्या लिखा है? प्लियो सेरिबेलम, PALEOCEREBLLUM। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास था फोलिक्यूलो नोड्यूलर लोब, उसका काम क्या था? मैम वो था फोलिक्यूलो क्या था? बैलेंस था ना मैम? हाँ, बैलेंस था, जैसे आंखें आप मूव करते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर लोब का क्या काम था? वो कोऑर्डिनेशन और इंटीरियर का पेटोन। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब आगे हमने देखना है, एक पर्दा है जिसने ये एंटीरियर और पोस्टीरियर को आपस में डिवाइड किया, फिर फर्दर उसी पर्दे ने डिवाइड किया पोस्टीरियर और फोलिक्यूलो नोड्यूलर लोब को। अब जो पर्दा एंटीरियर और पोस्टीरियर को आपस में डिवाइड कर रहा है, एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, उसका नाम क्या है? उसे हम कहते हैं प्राइमरी फिशर। जो फोलिक्यूलो नोड्यूलर लोब और पोस्टीरियर लोब को आपस में डिवाइड कर रहा है, इसका नाम क्या है हमारे पास? डॉर्सोलैटरल फिशर। ये वाला डॉर्सोलैटरल फिशर और ये वाला कौन सा? प्राइमरी फिशर। ठीक है, अच्छा, ये सारा कुछ हम जो देख रहे थे ये हमारा था लैटरल एस्पेक्ट, लैटरल व्यू देख रहे थे। अभी हम देखते हैं इसे पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर व्यू कैसा होता है इसका। अच्छा बच्चों, ये दरमियान वाला हिस्सा क्या है? देखो, ये हो गया हमारा फोलिक्यूलो नोड्यूलर लोब, जो हमने पोस्टीरियरली पढ़ा था, बिल्कुल पीछे पीछे जो पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये वो है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो फिशर है, ये कौन सा है? ये है हमारा प्राइमरी फिशर। इसे ना हम अब बैक से देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दरमियान में ये पूरा एरिया है, ये कौन सा एरिया है? इसे हम कहते हैं वर्मिस। वर्मिस। नाम सुना है ना वर्मिस का? ठीक है, ये जो मैंने येलो में बनाया है, इसका नाम क्या है? पैरावर्मल एरिया। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े ये और ये दोनों साइड पे बच गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेरिबेलर, डबल एल वाले। ठीक है, सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स। अब ये जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है, इसका काम क्या है? ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कराता है, यही ये वाला सेरिबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये वाला क्या था? ये था हमारे पास प्राइमरी फिशर। अब
होमनकुलस आपने बच्चों पढ़ा होगा, होमनकुलस क्या होता है? तब इसमें टोपोग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है ना आपकी मोटर सेंसरी एरियाज की हाँ कॉर्टेक्स जी। में। अब ये जो होमनकुलस है ये बन रहा है हमारे इसी वर्मिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली दो होमनकुलस बनते हैं। ये हो गई आइस, ट्रंक वाला हिस्सा, और ये हो गया लेटरली बाजू और टांगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उल्टा बंदा बना हुआ है। सर इसका नीचे की तरफ है और बाकी जो ट्रंक वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ है और बाजू जो है वो साइड पे है, लेटरली है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा वर्मिस है उसने मोटर सिस्टम को कंट्रोल करना है। कौन कौन से? हमारे ये शोल्डर गर्डल वाले एरिया को, ट्रंक वाले एरिया को, और नीचे हिप गर्डल वाले एरिया को। इस सब को किसने कंट्रोल करना है? इस सब को करना है वर्मस ने कंट्रोल। जबकि ये जो लेटरली दोनों बाजू हैं और ये हो गई टांगे, ये कौन से एरिया में आ रही है? ये देखो येलो वाली साइड पे आ रही है। येलो वाले साइड को क्या कहा था हमने? पैरावर्मल एरिया। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? आपका पैरावर्मल एरिया, एरिया कंट्रोल करेगा। पैरावर्मल एरिया कनेक्टेड होता है विद द हैंड्स एंड फीट, जबकि आपका ट्रंक का एरिया, शोल्डर गर्डल का एरिया और पेल्विक गर्डल का एरिया वो किसके साथ कनेक्टेड है? वर्मिस के साथ। वर्मिस के साथ कनेक्टेड है। अभी तक बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। चलो गुड। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा दूसरा ह्यूमनकुलस, लेकिन ये देखो ये ऊपर वाले से डिफरेंट है। यहाँ पे सीधी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये ऊपर बंदे की आंखें हैं, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि इसका भी ये दरमियान वाला ट्रंक वाला जो एरिया है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो वर्मिस वाले एरिया पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी वर्मिस ही कंट्रोल कर रहा है आपके ट्रंक को, शोल्डर गर्डल को और पेल्विक गर्डल को। जबकि जो लेटरली पड़ा है, बाजू और टांगे, ठीक है, ये कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका पैरावर्मल एरिया कंट्रोल कर रहा है। अच्छा बच्चों, अब बताओ ये क्या ड्रॉ हो रहा है? ये हो गया आपका ब्रेन स्टेम वाला एरिया। पीछे ये सेरिबेलम हो गया, ये पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम कि सेरिबेलम ने काम कैसे करना है। सेरिबेलम जो कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट कराता है, ये कैसे करा रहा होता है? फर्स्ट करो, आपने कप ऑफ द टी लेना है, ठीक है। तो ये तो नहीं है आप भाग के कप ऑफ टी ले लोगे, नहीं। उसका पूरा इमेज क्या होता है? आपके दिमाग में बन रहा होता है कि अच्छा, अगर आप फर्ज करो किसी पार्टी में गए हुए हो, टेबल के ऊपर कप रखा है टी का, आपने सोचना है कि अच्छा मैंने वहां जाना है। मतलब ये नहीं कि बैठ के सोचना है, लेकिन ये सारा कुछ आपके सेरिबेलम में बन रहा होता है, ये पूरा इमेज बन रहा होता है, ठीक है। कि आपने उठ के वहां जाना है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना है, फिर आपके मसल्स ने काम करना है, आगे मूव करके कप को उठाना है और उसे कहाँ मुंह तक लेके जाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके सेरिबेलम को पता होना चाहिए ना कि फेस कहाँ पे है, माउथ एरिया कहाँ पे है, इस वक्त मेरी बॉडी की पोजीशन कहाँ पे है, मेरी उंगलियां कहाँ पे है। फिर ही जाके ये सारा कुछ होगा। ये सारा कुछ ऑलरेडी फीड होता है आपके सेरिबेलम के अंदर, ऑलरेडी फीड होता है। और ये जो सेरिबेलम वाला पोर्शन है ये हमारा क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस वे में नहीं होता, वरना ये सारा कुछ हमारे इसमें चल रहा होता है दिमाग में कि अच्छा ये हमने करना है। ये अनकॉन्शियस वे में चल रहा होता है पहले से ही, ठीक है। अब इस पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करना है सेरिबेलम ने। सेरिबेलम में ना मुख्तलिफ पार्ट होते हैं। ये बाहर वाला हो गया हमारे पास कॉर्टेक्स, उसके बाद ये वाला हो गया सारा इसका वाइट मैटर, और इसके अंदर होते हैं डीप न्यूक्लियाई, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं? कॉर्टेक्स, ये रेड वाला। येलो वाला कौन सा है हमारे पास? वाइट मैटर।
और ये ब्लू वाला कौन सा है हमारे पास, डीप न्यूक्लियाई है। अच्छा, उसके बाद सेरिबेलम के अंदर जो फाइबर्स लेके आते हैं इंफॉर्मेशन, वो दो तरह के होते हैं। एक आते हैं हमारे पास ऑलिव से, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से, ठीक है, वो लेके आते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। और दूसरे बाकी सारा पूरी बॉडी से। जैसे अब मेन जो चीज है कंट्रोल करने वाली, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। ये हो गया बेसल गैंग्लिया, प्री मोटर एरिया, सोमैटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है या इनपुट आती है यहाँ प्री मोटर एरिया में, अब ये इनपुट कहाँ जाएगी, प्री मोटर एरिया से ये इनपुट हर जगह जाती है, ठीक है। आपके सोमैटो सेंसरी में जाएगी, प्राइमरी मोटर में जाएगी, बेसल गैंग्लिया में जाएगी, ये सारी इंटरप्रिटेशन हो के उसके बाद फाइनल कॉपी जो है वो किसे भेज दी जाती है, आपके सेरिबेलम को भेज दी जाती है। इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन ऑफ द पोजीशन। पोजीशन को इंडेंट करना, मतलब इन्होंने ना, मेन काम इन सब का होता है, इन सब ने ये सारा काम किया, काम करके उसकी एक कॉपी, जो फाइनल काम होता है उसकी कॉपी भेज देते हैं सेरिबेलम को कि देखो हमने ये सारा काम करना है। सेरिबेलम ने क्या करना है, उसे क्रॉस चेक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करके उसके बाद उसने सिग्नल भेजने हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, ये काम आप कर सकते हो, तो फिर जाके वो काम होता है। अच्छा, उसके बाद जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, यहाँ से भी सिग्नल जाते हैं टुवर्ड्स द सेरिबेलम। अब ये जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जा रहे हैं जो फाइबर, इन फाइबर का क्या नाम है, क्लाइंबिंग फाइबर, CLIMBING, क्लाइंबिंग फाइबर। यहाँ पे हमारे पास दो ही फाइबर हैं, एक है क्लाइंबिंग फाइबर, एक है माउसी फाइबर, MOSSY, माउसी फाइबर, ठीक है। बाकी जहां से भी इनपुट जाएगी इस सेरिबेलम के पास, चाहे वो जो भी फाइबर हो, उन्हें आपने सिर्फ कहना है मौसी फाइबर। अगर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से कोई फाइबर जा रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, क्लाइंबिंग फाइबर। बस ये दोनों डिफरेंस है इनमें। अच्छा, उसके बाद फर्ज करो कि यहाँ से आपका जा रहा है, एक ट्रैक जा रहा है जिसने जाके ऊपर इनसे कहा कि हमने ना इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट करनी है, ठीक है। अब वो ट्रैक जो है ऊपर पहुंच गया, उसकी इंटरप्रिटेशन हो गई, वहां से कॉपी गई आपके सेरिबेलम में, सेरिबेलम ने वो कॉपी जो है रिसीव कर ली, उसने क्रॉस चेक कर लिया, और फिर यहाँ से दूसरी कॉपी गई नीचे की तरफ और जाके आपके मसल्स के पास आके मसल को कहा कि भाई कंट्रैक्ट करो, हमने चाय का कप उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मजे की बात यह है कि ये जो कॉपी यहाँ पे आई है, तो यहाँ से भी सिग्नल जाते हैं टुवर्ड्स द सेरिबेलम कि ऐसे हमारे पास सिग्नल आए हैं, अब हमने चाय का कप यहाँ से उठाना है, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस चेक कौन करेगा, आपका सेरिबेलम करेगा। मतलब फाइनल प्लान जो है वो देने वाला कौन है, सेरिबेलम है। इसने ये सारे काम करने हैं, देखने हैं, उसके बाद ही काम होता है। अब फर्ज करो दो बंदे हैं, उन्होंने ना हाथ, दोनों हाथों से जोर लगाया, मतलब एक बंदा अपनी तरफ हाथ खींचता है, दूसरा बंदा अपनी तरफ हाथ खींचता है, ठीक है। अब जो बंदा अपनी तरफ हाथ खींच रहा है, उसने वहां तक हाथ खींचना है अपना जब तक कि उसके मुंह को टच ना हो। समझ आ रही है बात। ये ये एक बंदे का हाथ है, ये दूसरे बंदे का हाथ है, ये इसने हाथ अपनी तरफ खींचा, इसने हाथ अपनी तरफ खींचा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हार जाता है, इसने हाथ खींच लिया, लेकिन ये कब तक खींचेगा, क्या वो फुली फोर्स से तब तक खींचता रहेगा जब तक उसे लगेगा नहीं, नहीं, वो तब तक खींचेगा जब तक उसे लगेगा कि जरूरत है, एक जरूरत के बाद उसने अपना हाथ छुड़वा लेना है, ये वाले बंदे ने, ठीक है। वो फाइनल डिसीजन, वो फाइनल जगह कौन बताता है कि यहाँ तक आपने मूव करना है, वो आपका सेरिबेलम बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब सारे हाथ से ना अपने नोज को टच करो। अब बताओ कि नोज कहाँ पे है, ये आपको किसने बताया, या आपकी हाथ की जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स योर नोज कैसे गई, वो कहीं और भी तो जा सकती थी। ये पूरी कोऑर्डिनेशन कौन करा रहा है, आपका सेरिबेलम करा रहा है, ठीक है।
चीजें समझ आ रही है ना बच्चों? यस मैम। ला इतना चुप चुप है। अच्छा, अभी हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द सेरिबेलम। अच्छा देखो, हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ द सेरिबेलम है मेनली। कोई बताएगा कौन कौन सी? मोलेक्युलर लेयर, परकंजी लेयर, ग्रेन्युलर लेयर। ठीक है, ये इसका आउटर पार्ट है और ये इसका इनर पार्ट है। अब यहां से दो तरह के इनपुट जाते हैं। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से कौन से जा रहे हैं? फाइबर, क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर। अब ये वाले कौन से फाइबर हुए? क्लाइंबिंग फाइबर, जो कि आपके इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लाइंबिंग फाइबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने पहले इनिशिएट कर देना है या एक्टिवेट कर देना है किसे? ये वाले आपके डीप न्यूक्लियाई को। ये जो डीप न्यूक्लियस पड़ा है, इसने पॉजिटिव इंपैक्ट देना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। इसी वजह से ये हैप्पी फेस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसने यहाँ पे रिलीज क्या करना है? एस्पार्टेट। क्या रिलीज करना है? एस्पार्टेट। अच्छा, ये ऊपर गया, इसने ऊपर जाके परकंजी सेल्स को इनर्वेट किया। अभी उसे रहने दो, यहां से देखो, ये हो गए आपके, एक क्लाइंबिंग फाइबर थे, दूसरे कौन से थे? मॉसी फाइबर्स। मॉसी फाइबर। ये हुए मॉसी फाइबर, इन्होंने भी क्या करना है? एक्साइटेटरी सिग्नल देने हैं। ठीक है, लेकिन मॉसी फाइबर ये है कि जो ग्रेन्युलर लेयर है ना, वहां पे आके आपके मॉसी फाइबर जो है एंड हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आके एक्टिवेट करना है यहाँ ग्रेन्युलर सेल्स को। अब इन ग्रेन्युलर सेल्स ने क्या करना है? इन्होंने फर्दर एक्टिवेशन करनी है टू द, जो हमारे मौसी फाइबर है ना, ये एक मौसी फाइबर ने ज्यादा सारे ग्रेन्युलर सेल को एक्टिवेट करना है और ग्रेन्युलर सेल ने ज्यादा सारे आगे जाके परकंजी मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ द परकंजी सेल को एक्टिवेट करना है। जबकि जो हमारा क्लाइंबिंग फाइबर है, इसने क्या करना है? इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही परकंजी सेल को एक्टिवेट करना है। ये जो परकंजी सेल है ना, ये बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है। ठीक है, ये एक से एक ही एक्टिवेट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारे मौसी फाइबर है, ठीक है, इन्होंने क्या रिलीज करना है? इन्होंने रिलीज करना है ग्लूटामेट। अब हमने दो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लिए, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इन दोनों ने पॉजिटिव इंपैक्ट करना है किसके ऊपर? डीप न्यूक्लियाई के ऊपर। ठीक है, फिर इन्होंने ऊपर जाके मौसी सॉरी ग्रेन्युलर सेल को एक्टिवेट कर दिया। ग्रेन्युलर सेल ने क्या किया? ऊपर जाके जो पैरामिडल सेल है, परकंजी सेल है, उन सबको एक्टिवेट कर दिया। अब इस लेयर को हम कैसे याद रखें? इस लेयर को याद रखो, माई पर्सनल गार्डन। माई पर्सनल गार्डन। एम से क्या है? मोलेक्युलर लेयर। पर्सनल पी से क्या है हमारे पास? परकंजी सेल। गार्डन के जी से क्या है हमारे पास? ग्रेन्युलर लेयर। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये हो गया हमारा डीप न्यूक्लियस। यहां से जा रहे हैं आपके क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर ऊपर गए, ठीक है, इन्होंने इनर्वेट किया आपके परकंजी सेल्स को। ये 3 परकंजी सेल दिखाए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इधर से ये देखो, ये है मौसी फाइबर। मौसी फाइबर में ने एक्साइटेटरी सिग्नल दिए डीप न्यूक्लियस को। क्या रिलीज किया? ग्लूटामेट रिलीज किया, ऊपर गया, जाके एक्टिवेट कर दिया आपके ग्रेन्युलर लेयर को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? ग्रेन्युलर लेयर ने जाके एक्टिवेट कर दिया फर्दर। ये देखो आगे डिवाइड हो रहे हैं इतना ज्यादा। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? ये कनेक्ट कर रहे हैं विद द मिलियन ऑफ द परकंजी सेल को। लेकिन ये जो आपके परकंजी सेल है, ये क्या करते हैं? ईच परकंजी सेल इनर्वेटेड बाय वन क्लाइंबिंग फाइबर। एक ही क्लाइंबिंग फाइबर जाएगा और उसने जाके एक ही परकंजी सेल को
इनर्वेट करना है। अब ये जो ग्रेन्युलर सेल है, ये तो नहीं है कि एक्साइटेशन होती जाए होती जाए होती जाए फिर इनहिबिशन ही ना हो, ऐसा तो नहीं होगा, इनहिबिशन भी तो जरूरी है। इन्होंने क्या करना है, ग्रेन्युलर सेल लेयर ने, इन्होंने साथ में ये देखो, ये जो ब्लू वाले पड़े हैं, लाइट ब्लू वाले, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, गोल्जी सेल लेयर है, ठीक है। इन्हें भी एक्टिवेट कर, जैसे ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके एक्टिवेशन करते हैं, साथ में इन्हें भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जो गोल्जी सेल एक्टिवेट होते हैं, इन्होंने एक्टिवेट होके क्या करना है, रिलीज करना है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जो कि इनहिबिट कर देता है इन्हीं ग्रेन्युलर सेल को, ठीक है, ये इनहिबिट हो गए। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये जो परकंजी सेल है, परकंजी सेल, ऐसा नहीं होता कि एट द सेम टाइम सारे के सारे परकंजी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाए। एक परकंजी सेल एक्टिवेट होगा, जबकि बाकी जो उसके साथ वाले हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। मतलब अब देखो, अगर मैंने परफॉर्मेंस किसी की चेक करानी है, फर्स्ट करो डॉक्टर मेमोना की मैंने परफॉर्मेंस देखनी है, डॉक्टर मेमोना को इतना ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि उनके साथ वाले बच्चे थोड़े से डिप्रेस हों, फिर जाके वो एक्टिवेट होंगे, फिर जाके वो प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। अब क्या करना है इस परकंजी फाइबर ने, इसने यहाँ पे दो सेल को एक्टिवेट करना है, एक ये है सेटेलाइट सेल, स्टीलेट सेल या सेटेलाइट सेल वटेवर, और एक ये है बास्केट सेल। अब इन बास्केट सेल और स्टीलाइट सेल ने क्या करना है, नेगेटिव इंपैक्ट शो कराना है साथ वाले परकंजी को, इसे भी, ठीक है, नेगेटिव ब्लैक से कर लेते हैं, इसे भी डिप्रेस कर देगा, ठीक है, इसे भी डिप्रेस कर देगा। जो ये दरमियान वाला होगा, ये क्या होगा, ये एक्साइटेड हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये थे हमारे पास सारा इनपुट। यहां तक कोई मसला बच्चों? कोई मसला है बच्चों? नो मैम, तो आ गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब हमारा जो सेरिब्रल सेरिबेलम है, ठीक है, इसने ना तीन जगहों से आपस में मिलना है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की तरफ भी जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड लेके आएगी ना सिग्नल हमारी बॉडी से टुवर्ड्स द सेरिबेलम, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, उसे हमने क्या कह दिया, स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है। जो लेके आती है हमारी वेस्टिब्युलर पार्ट से। अब वेस्टिब्युलर पार्ट कहाँ पे होता है, वेस्टिब्युलर पार्ट बच्चों कहाँ पे होता है, एयर में होता है वेस्टिब्युलर पार्ट। जी मैम। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, वेस्टिबुलर पार्ट, एयर में जहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप मूव कर रहे होते हो। अब देखो, आप गोल गोल घूमो, आपको थोड़े से चक्कर आते हैं, लेकिन आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है, इसी वेस्टिबुलो सेरिबेलर पाथ की वजह से, ठीक है। ये हो गई आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल और ये हो गया वेस्टिबुलर अपरेटस। यहाँ से सिग्नल जाते हैं ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की तरफ। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई सिग्नल भेजता है टुवर्ड्स द सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के भी कौन से पार्ट में, आपके फोलिक्यूलो नोड्यूलर पार्ट में। फोलिक्यूलो नोड्यूलर पार्ट का काम बताओ मुझे जल्दी से, क्या था? मैम बैलेंस था ना। बैलेंस था, इसी वजह से अब पता चला क्यों ये वेस्टिबुलर पार्ट उधर जा रहा है फोलिक्यूलो में, जी मैम। बैलेंस की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर हायर सेंटर से सारे सिग्नल आ रहे हैं सेरिब्रम से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, तो उन्होंने क्या बनाना है, सेरिबेरो सेरिबलम, ठीक है। अब इनके ना आपस में नाम है, कनेक्शन है और उसके बाद नाम है। अब नियो सेरिबेलम कौन सा था? मैम ये वो वाला ना, पोस्टीरियर लोब वाला ना, जिसने कोऑर्डिनेशन करनी थी। वेरी गुड, जिसने कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट करनी थी, नियो सेरिबेलम, ठीक है। अब अगर वो कनेक्ट होता है विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो क्या बनाएगा, सेरिब्रो सेरिबेलम पाथवे, ठीक है। अब पेलियो सेरिबेलम का क्या काम था? वो टोन था। टोन को मेंटेन करना, ठीक है। अब ये टोन को कैसे मेंटेन करेगा, जाहिर सी बात है, हमारे मसल बाजू के हों या टांगों के हों, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को ही सिग्नल देने हैं ना, ट्रंक
या लिम्स स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देगी, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करना है, इसे आपके सेरिबेलम को सिग्नल देने हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पाथवे होगा, स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है। जो आर्की सेरिबेलम है इसे हमने क्या कहा था, फोलोक्यूलो-नोडुलर लोब वाला, ठीक है। तो उसका क्या काम था, बैलेंस का काम था। तो ये कौन सा पाथवे होगा, वेस्टिबुलो सेरिबेलम, क्योंकि इसने बैलेंस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं बच्चों, एक है एंटी ग्रेविटी मसल और एक है आपका ग्रेविटी मसल। याद है वो जो रूब्रोस्पाइनल पाथवे आता है समथिंग, वो ये है, यही है। जो वेस्टिब्यूलोस्पाइनल है, जो वेस्टिब्यूल से आ रहा है आपका, ये वेस्टिब्यूल से इधर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और आपके सेरिबेलम की तरफ, ठीक है। अब इस वेस्टिबुलोस्पाइनल को क्या कहते हैं, ये है एंटी ग्रेविटी मसल का कंट्रोल, जो है एक्सटेंशन मसल कंट्रोल या एक्सटेंशन मसल की टोन को मेंटेन रखेगा। जो रुब्रोस्पाइनल है उसने क्या करना है, उसने फ्लैक्स करना है या रिलैक्स करना है बॉडी को। ये दो आपके एमसीक्यू हैं। मैम ये दोबारा रिपीट कीजिएगा ये वाली बात। ये है हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस से जो सिग्नल आते हैं वो जाहिर सी बात है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी जाते हैं और सेरिबेलम की तरफ भी जाते हैं। अब वेस्टिबुलो स्पाइनल कॉर्ड तक जो सिग्नल आएंगे, जो लाइन आएगी, जो ट्रैक बनेगा उसे क्या कहेंगे, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। उसका काम क्या है, ये एक्ट करता है एज अ एंटी ग्रेविटी, ठीक है। एंटी ग्रेविटी मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे एक्सटेंसर मसल को कंट्रोल करेगा, मतलब हमारे एक्सटेंसर मसल की टोन को मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो रूब्रोस्पाइनल है, ठीक है, रूब्रोस्पाइनल ने क्या करना है, रूब्रो कहाँ से आता है, यहाँ पे रेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उससे आ रहा होता है रूब्रो और नीचे स्पाइनल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा या फ्लैक्स करेगा आपकी बॉडी को, रूब्रोस्पाइनल। ये दो आपके एमसीक्यू हैं। ठीक है अच्छा, मैम। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका सेरिबेलम था ना, यहाँ से सिग्नल फर्दर ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, जहां पे ये देखो थर्ड फोर्थ एंड सिक्स नर्व लिखा हुआ है, ये देखो थर्ड फोर्थ एंड सिक्स नर्व, यहाँ क्यों जाएंगे, यहाँ क्या काम है। मैम थर्ड नर्व का तो विजन के साथ हो गया, फोर्थ का भी, और मैम वो आई के साथ मूवमेंट जो होती है हेड, उसकी हेड की वेरी उसके गुड। साथ है। मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिबेलम कर रहा है। इसी वजह से इन चारों की तरफ, इन तीनों की तरफ जो है वो सिग्नल जा रहे हैं। जो वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक की तरफ जा रहा था आपका, वो कौन लेके जा रहा था, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। शायद कहीं आपने नाम सुना हो इसका, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अच्छा, मैम अब आगे मीडियल देखो हमारे, तो वेस्टिबुलर वाला जी है। जी, आपने मीडियल लॉन्गिट्यूडनल का बताया, ये वेस्टिबुलर वाला जो है। वेस्टिब्युलर वाला, वेस्टिब्युलर वाला है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर को कह रहे हैं। ओके मैम। अच्छा, अभी हम ट्रैक देखते हैं कि कौन कौन से ट्रैक कहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे कुछ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल बनाए गए हैं, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी मेजर जो इनपुट है वो यहाँ आई, प्राइमरी यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से सेकेंडरी ने इधर व्हाइट मैटर में निकलना है और उसके बाद ऊपर की तरफ सिग्नल लेके जाने हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैंने एक्सपेंड करके इसी वजह से बनाया, यहाँ से ये लोअर लिम्ब से आ रहा है, ठीक है। लोअर लिम्ब के मसल, गोल्जी टेंडन, आर्गन, स्पिंडल, जो भी है वट जहां से भी सिग्नल आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगे और कहाँ से निकलेंगे, आपके ये जो दो प्यूडंकल बने हुए हैं, सुपीरियर सेरिबेलम प्यूडंकल और ये इंफीरियर सेरिबेलम प्यूडंकल, ठीक है। ये कहाँ से निकलेंगे, इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल से निकलेंगे। जबकि जो अपर लिम्ब के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके क्यूनोसेरिबेलर से, क्यूनोसेरिबेलर पाथवे, ठीक है। अपर लिम्ब का यहाँ से स्टार्ट होगा, उनका फर्स्ट रिले होता है इधर आके, और फिर कहाँ से निकलेगा, आपके इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल से निकलेगा। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, जो सेरिबेलम है इसने इप्सिलेटरल कंट्रोल रखना है या कॉन्ट्रालेटरल रखना है, सिलेट्रल। मैम इप्सिलेटरल।
सेरिबेलम जो होता है इसने क्या करना है, इप्सिलेटरल पोस्चर कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट करानी है, जबकि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने कॉन्ट्रालेटरल। आपका राइट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हुआ है, तो मुझे बताओ कौन सी साइड की सेंसेशन जाएंगी? राइट साइड। मैंने कहा राइट सेरिबेलम साइड का मैम, आपने सेरिबेलम सेरिब्रल, बोला या सेरिब्रल कॉर्टेक्स? सॉरी मैं ब्रल कंफ्यूज हो बोला है, गई। ब्रल। सेरिबेलम नहीं बोला, सेरिब्रल बोला है, तो सेरिब्रल में अपोजिट साइड की सेरिब्रल जाएगी, में अगर ऑपोजिट बेलम होगा, बोल दूं कॉन्ट्रालैटरल। तो वो सेम जाएगी, ठीक है, बस ये बात याद रखना। अच्छा, अब हमने दोनों फाइबर पढ़ लिए, लोअर लिम्ब के भी पढ़ लिए, अपर लिम्ब के भी पढ़ लिए। जो हमारे अपर लिम्ब के हैं वो कौन से हैं? क्यूनोसेरिबेलर पाथवे, ये वाला फॉर अपर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब के लिए कौन सा था? वेंट्रल स्पाइन, सॉरी, डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे। अब यहाँ पे एक और आता है वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे। ये पाथवे ना बहुत ही नॉटी है। ये क्या करता है, यहाँ से निकलते ही ना डिकसेट हो जाता है, इधर से निकल के इधर ही इसने डिकसेशन कर ली, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर भी ये कहता है क्यों मैं इधर इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल से क्यों निकलूं, ये ऊपर फिर फर्दर चला जाता है, वहां जाके ये सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल से निकलता है। उधर से निकल के भी ना इसे सुकून नहीं मिलता, इसने फिर वापस पीछे की तरफ आके फिर यहाँ पे डीकसेट होना होता है, ठीक है। डीकसेट होने के बाद इसी वजह से अगर यहाँ पे डीकसेट हो गई तो कोई बात नहीं, ऊपर भी फिर डीकसेशन हो रही है। अब मुझे बताओ ये इप्सिलेटरल जाएगा कि कॉन्ट्रालेटरल जाएगा? वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर इप्सिलेटर। पाथवे, वेरी गुड, इप्सिलेटरल जाएगा, क्योंकि ये 2 दफा डीकसेट हो गया। नीचे से उसने डीकसेशन की, ऊपर चला गया, ऊपर जाके अगर वहीं पे ये एंड हो जाता तो फिर क्या होता, आपका कॉन्ट्रालेटरल जाता, लेकिन ऊपर जाके भी फिर ये डीकसेट होता है, तो आपका इप्सिलेटरल ही जाएगा। अच्छा, ये थी हमारी अभी तक इनपुट। अब देखते हैं आउटपुट कौन लेके जाता है। मैम आउटपुट को, ये पाथवे मैम किसको मतलब पता है, जैसे ये बाकी जो हमारे पाथवे थे वो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को, ये वेंट्रल लेटर स्पाइनो जो ट्रैक है ये किसको करता है? किसको इनर्वेट कर रहे हैं? ये सारे जी सेरिबेलम की तरफ जा रहे हैं, ये सारे सेरिबेलम की कोऑर्डिनेशन के लिए हैं। नहीं मैम, जैसे वो आपने बताया ना कि अपना वो अपना उसके लिए लोअर लिम्ब के लिए जो था वो दूसरा था, अपर लिम्ब के लिए क्यूनो सेरिबेलम था, लोअर लिम्ब के लिए जो था ये डोर्सो स्पाइनो सेरिबेलम ट्रैक था, ये वेंट्रो स्पाइनो सेरिबेलम ट्रैक ये किसके लिए है? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, डॉर्सल का क्या मतलब है और वेंट्रल का क्या मतलब है? मैम डोर्सल तो पोस्टीरियर हो गया ना, हाँ, और वेंट्रल क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। हाँ, और अब इनके नाम चेक करो, आगे क्या है? स्पाइनोसेरिबेलर। अब ये भी क्या है? स्पाइनोसेरिबेलर। ये भी क्या है? स्पाइनोसेरिबेलर। अब मुझे जल्दी से हम्म, बताओ ये कहाँ का हुआ? ये अपना सेरिबेलर का। ये भी लोअर लिम्ब का एक वेंट्रल पार्ट का हो गया, एक डॉर्सल पार्ट का हो गया। ठीक ठीक। समझ आई? अच्छा जी चलो, अब नेक्स्ट देखो आउटपुट। आउटपुट जो है इसकी, वो जाती है आपके 3 न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। अब इन न्यूक्लियस को आपने कैसे याद रखना है? डोंट ईट ग्रीसी फूड, ये आपकी फर्स्ट एड का नमूनिक है, डोंट ईट ग्रीसी फूड। डोंट के डी से डेंटेट न्यूक्लियस याद रखना। अब ये जो डेंटेट न्यूक्लियस है ये दांत की तरह का होता है, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम डेंटेट न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या है? ये अम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई। उसके बाद ये गोल वाला, ये क्या है हमारे पास? ग्लोबस, ठीक है। ये लंबे वाला जो है ये क्या है? फेस्टिजियस, ठीक है। ये 4 इसके न्यूक्लियाई हैं, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। अच्छा, अब जो डेंटेट न्यूक्लियस है वो किस साइड पे है? वो आपकी सेरिब्रोसेरिबेलम वाली साइड पे, ठीक है। जो एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबस है ये किसके साथ है? स्पाइनोसेरिबेलम के साथ। जबकि जो फेस्टिजियस है ये किसके साथ है? ये है वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ। अब हम वापस आते हैं यहाँ, जो फेस्टिशियस न्यूक्लियस था उसका किसके साथ कनेक्शन होगा? ये क्या मैंने है बताया बच्चों? था, फॉलिक्युलर नोड्यूलर लोब। फॉलिक्यूलो नोड्यूलर लोब के साथ किसका कनेक्शन है? फेस्टिजियस का, ठीक है, फेस्टिजियस न्यूक्लियस का। अब इसका काम क्या था? फॉलिक्युलर नोड्यूलर लोब तो बैलेंस के साथ था ना।
बैलेंस के साथ, ठीक है। अब याद रखना जो फॉलिक्यूलर नोड्यूलर है उसका काम क्या है, बैलेंस को मेंटेन करना, और इसके साथ कौन सा है, फेस्टिजियस न्यूक्लियस है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने दो न्यूक्लियाई पढ़े, ठीक है। कौन से दो दरमियान में पढ़े हैं न्यूक्लियाई? एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबस, ठीक है। अब ये जो एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबस है वो दरमियान में पड़े हैं, तो उनका किसके साथ कनेक्शन है, ये कौन सा एरिया है? वर्मिस। वर्मिस का एरिया। अब वर्मिस ने क्या करना था? कोऑर्डिनेशन। ट्रंकल। ट्रंक, वेरी गुड, और शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक है, इनकी जो टोन है उसे मेंटेन करता है ना वर्मिस। तो ये आ गया आपका इन दोनों के साथ, इस दो न्यूक्लियस के साथ वर्मिस वाला कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपके पास कौन सा बच रहा है, डेंटेट। तो डेंटेट कहाँ पे होगा, ये पेरिफ्री में, ठीक है। ये वाले एरियाज कौन से हैं बच्चों, ये और ये? सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं है? जी जी सर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर का काम क्या था? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट था ना बच्चों, क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अब अगर डीप न्यूक्लियाई के लिहाज से पूछें या पूछें आपको ट्रैक के लिहाज से, तो आपको सारा कुछ पता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम से ऊपर सिग्नल जाएंगे रेड न्यूक्लियस की तरफ, रेड न्यूक्लियस से ऊपर कहाँ जाएंगे, थैलेमस की तरफ, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट ये जाते हैं थैलेमस टू सेरिबेलम, कभी जाते हैं पहले रेड न्यूक्लियस की तरफ उसके बाद सेरिबेलम की तरफ, इसकी तरफ, थैलेमस की तरफ। अब जल्दी से इनका नाम रिलेट करो और इनका नाम बना दो कि कौन कौन सा ट्रैक है। सेरिबेलम रेड न्यूक्लियस के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, रुब्रो सेरिबेलर। रूब्रो सेरिबेलर। अब अगर यही तीन मिल जाएं, सेरिबेलम, रेड न्यूक्लियस और थैलेमस, तो फिर क्या बनेगा? रुब्रोथैलेमिक सेरिबेलर कुछ। सेरिब्रोथैलेमिक। ठीक है, उसके बाद अगर डायरेक्ट सेरिबेलम थैलेमस के साथ मिले तो क्या बनेगा? थैलेमो सेरिबेलर। सेरिबेलोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी स्पाइनोसेरिबेलम के थ्रू, कहाँ पे, टू द डॉर्सोस्पाइनोसेरिबेलर पाथवे, ठीक है। डॉर्सोस्पाइनोसेरिबेलर पाथवे बच्चों मैंने आपको बताया कौन सा है, क्यूनोसेरिबेलर पाथवे जो अपर लिम्ब से आ रहा है, या फिर वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे, वो कौन सा है, वो एंटीरियर वाला, ठीक है। ये तीनों पाथवे हैं, यहां तक क्या जाएगी आपकी इनपुट, वहां तक जाएगी और आउटपुट भी वहां से वापस आएगी। सेरिबेलो रूब्रल फाइबर, देन रूब्रोस्पाइनल फाइबर, और उसके बाद ये क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं मूवमेंट को। अब देखो, फर्स्ट करो कि एक बंदे ने चाय का कप उठाया लेकिन वो उसे मुंह की तरफ नहीं लेके जा सकता, इसका क्या मतलब है, उसका सेरिबेलम जो है डैमेज है, वो सही तरह से अपनी मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। अब आपके पास एमसीक्यू आते हैं, इंटेंशन ट्रेमर, याद हो, इंटेंशन ट्रेमर किसकी वजह से है? अच्छा, डिसडेडोकाइनेसिया किसकी वजह से है, डिसआर्थरिया किसकी वजह से है, डिसमिट्रिया किसकी वजह से है? तो ये सारे आपके एमसीक्यू बनते हैं। अच्छा, सेरिबेलम का काम क्या है बच्चों? मैम बैलेंस, टोन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये इन्होंने सेरिबेलम का काम बताया हुआ आपको, ये आपको आ गया। ये देखो, मोमेंट एड इन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, पहला एमसीक्यू हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन कौन सी जाती है और कहाँ तक जाती है, जो स्पाइन, जो मैंने आपको बताया स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे, वो ऊपर कहाँ से निकलता था,
कौन से पेडंकल से, सुपीरियर के इंफीरियर? मैम ये हाइलाइटर का कलर चेंज करें। कौन से निकलता था, सुपीरियर से या इंफीरियर से? इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। हाँ, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल से। दो थे ना, एक डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर था, एक वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर था। जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर और क्यूनोसेरिबेलर था वो निकल रहे थे इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल से, जबकि जो वेंट्रल था वो कहाँ से निकल रहा था? वो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल था। हाँ, वो निकल रहा था आपके सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल से। अच्छा, उसके बाद बच्चों डीप न्यूक्लियाई फ्रॉम लैटरल टू मीडियल, मैंने आपको उसका वो बताया है, निमोनिक क्या है? डोंट ईट ग्रेसी फूड। ये देखो, ये लिखा हुआ है, डोंट ईट ग्रेसी फूड। डी से क्या? डेंटेट डेंटेट। ई से एम्बर फ्रॉम एम्बोलिफॉर्म। ग्लोबल जी से ग्लोबस। एफ ग्लोबल से फेस्टिजियल। फेस्टिवल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ फेस्टिजियल किसके साथ था? मैम ये क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ जिसे मैंने अंडरलाइन किया, इसी के साथ था, इसके साथ था। इसका नाम बताओ क्या है, कौन सा लोब है ये? तो जो ये कौन सा लोब है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना था? मैम वो क्या था, फोक्लो नोडुलर। फोलिक्यूलो नोड्यूलर नोब। ठीक है, अब इसके साथ कौन सा न्यूक्लियस था? एफ से फोलिक्यूलो नोड्यूलर और एफ से फेस्टिजियल। ठीक है, काम क्या था ठीक है इनका? मैम, इसका काम था क्या था वो बच्चों? बैलेंस बैलेंस। बैलेंस के लिए, वेरी गुड। अच्छा, अब ये दरमियान में ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हमने क्या कहा था, ये क्या है? वर्मिस वर्मिस है। इसके अराउंड यहाँ पे छोटा छोटा हमने येलो कलर का बनाया था, वो क्या पैरावर्मिस था? पैरावर्मिस। पैरावर्मल एरिया। अब वर्मल एरिया किस लिए होता है? वर्मन एरिया मैम ये अपना उसका कोऑर्डिनेशन के लिए। नहीं नहीं, वर्मिस किसे शो करा रहा था, वो यहाँ पे ट्रंकल ऐसे करके ट्रंकल हमने। ट्रंकल और वो अपना शोल्डर ग्रेड और दूसरा क्या कहते हैं, एक ट्रंकस था, एक शोल्डर ग्रेड था और पेल्विक ग्रिडल था। ठीक है, पैल्विक ग्रेड। ये जी। हाँ, इन सबको की टोन और बाकी सारा कुछ कौन मेंटेन कर रहा है? आपका वर्मल एरिया। अच्छा, उसके बाद ये जो इसके लिम्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मैम हैनी क्या कहते हैं, नो, नो यहाँ पे ये पैरावर्मस येलो येलो वाला था, पैरावर्मस पैरावर्मल एरिया। वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो ये है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसका काम क्या था? उसका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। अब जो न्यूक्लियस है यहाँ दरमियान में, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है दरमियान में हमारे पास, कौन कौन से? फेस्टिजियल तो आपका गया, बाकी कौन कौन से जी बचते हैं? मैम, एक वो था अपना डेंटेट, तो वो दूसरा आ गया, और एम्बोलिक फॉर्म था, और दूसरा ग्रेसिलस। नहीं, ग्लोबुलर। ग्लोबुलस ठीक है, ग्लोबस। अब यहाँ पे जो वर्मस एरिया है उस पे दो आ जाएंगे, एक होगा ग्लोबुलर और एक होगा आपका एम्बोलिफॉर्म। ठीक है, वो किसके साथ है? वर्मिस के साथ है। अब जो ठीक डेंटेट है, जो दांत की तरह का है, वो किसके साथ होगा? सेरिबेलर कॉर्टेक्स के साथ। ठीक हो बस गया। बच्चों, यही बात थी इसमें। देखो, इनपुट भी आ गई आपकी, आउटपुट भी चली गई। अच्छा, मीडियल सेरिबेलम। मीडियल सेरिबेलम, जी जी। ये परकंजी फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो इधर ही होते हैं कि नहीं? ये हमने देखो, क्लाइंबिंग फाइबर तो परकंजी फाइबर। हमने ना दो चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा अपर लिम लोअर लिम, पूरा पूरा एक लिम पढ़ा, ठीक है। फिर हमने इसे इसके मसल को खोल के देखा, ठीक है। तो ये जो परकंजी फाइबर, डेंटेट, सॉरी डेंटेट कह रही हूँ, ग्रेन्युलर सेल, और ये वो उसकी स्ट्रक्चर है, हिस्टोलॉजी है। यू समझो, वो उसकी हिस्टोलॉजी है, ये इसके आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, शो कराती हूँ। अच्छा देखो, मीडियल पार्ट में क्या है हमारे पास? सेरिबेलम है,
मीडियल पार्ट वाला उसे क्या कह रहे हैं, वर्मिस कह रहे हैं। अब वर्मिस ने क्या किया, कंट्रोल किया एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्क्यूलेचर को बाइलेटरली। अब जो लेटरल है, लेटरल ने क्या किया, उसने कंट्रोल किया डिस्टल लिम्ब मस्क्यूलेचर को, जो आपने मुझे अभी खुद ही बताया। टेस्ट कौन से आपने कराने हैं, टेस्ट मैंने आपको कहा अपनी नोज को हाथ लगाओ, फिंगर टू नोज टेस्ट, हील टू शिन टेस्ट, गेट लुक फॉर द इंटेंशन ट्रेमर, ये आपके टेस्ट थे जो कि हो गए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेरिबेलम के पार्ट। सेरिबेलम के दो पार्ट हैं बच्चों, आपने खुद ही बताया, दरमियान में वर्मिस है, दो लेटरल साइड पे हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब ये जो पैरावर्मिस था वो भी पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर ही होता है। अच्छा, उसके बाद वर्मिस, वर्मिस में वो कह रहे हैं इनपुट कहाँ से आती है, याद करो हमारे जो ट्रंक और इधर उधर की इनपुट है वो कहाँ से आती है, स्पाइनल कॉर्ड से आती है। फंक्शन क्या है उसका, मोटर एग्जीक्यूशन है। अब उसके बाद है लेटरल हेमिस्फेयर, लेटरल हेमिस्फेयर में इनपुट कहाँ से आती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से। अब मुझे जल्दी से बता दो, जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से फाइबर जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेरिबेलम, उनका नाम क्या है, क्लाइंबिंग फाइबर्स। वेरी गुड, क्लाइंबिंग फाइबर। और फाइबर, और जो बाकी अदर हैं वो उनका नाम क्या है, मॉसी फाइबर्स। मॉसी फाइबर। अब इसका काम क्या है, इसने करना है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद फॉलोक्यूलो नोड्यूलर, वो नीचे वाला ये वाला जो लोब था, ठीक है। अब उसमें इनपुट कहाँ से आ रही है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई बच्चों कहाँ पे होता है, कहाँ पे पढ़ा था हमने, ईयर में, ईयर में। वो एयर, एयर वाला, ठीक है, एयर वाला, वहां से वेस्टिबुलर जो सिग्नल आते हैं वो सेक्यूल और बाकी सारा से वहां से वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से कहाँ, सेरिबेलम में। अब उसका काम क्या है, मैंने आपको कहा कि आप गोल गोल चक्कर लगाओ तो आपकी आंखें घूमने तो नहीं लग जाती ना, वो तो स्टेबल रहती हैं, बैलेंस रहती हैं। तो ये क्या है, बैलेंस एंड आई मूवमेंट कराता है, ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट हो रहा हो, अब दूसरी दफा ये लेक्चर सुनोगे इंशाल्लाह आपको चीजें याद होंगी। अच्छा, उसके बाद है मेजर इनपुट टू सेरिबेलर, कहाँ से आते हैं, दो ही फाइबर हैं जो हमने पढ़े, एक मोसी फाइबर है, एक क्लाइंबिंग फाइबर है। जो मोसी फाइबर है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो ट्रैक दो आ गए आपका, एक वेस्टिबुलो सेरिबेलर वाला आ गया, एक स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक आ गया, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक्साइटेटरी टर्मिनल ऑन द ग्रेन्युलर सेल लेयर। ग्रेन्युलर सेल लेयर पे मैंने आपको क्या कहा था, कौन सी चीज रिलीज हो रही है, ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है, याद है ना, जो रेड में बनाया था ग्लूटामेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्लाइंबिंग फाइबर। क्लाइंबिंग फाइबर में क्या है हमारे पास, कहाँ से आते हैं क्लाइंबिंग फाइबर बच्चों, इंफीरियर ऑलिव। इनफीरियर ओलिवर। इंफीरियर ओलिव से, ठीक है, इसी वजह से इन्होंने लिखा ओलिवो सेरिबेलर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, ये भी एक्साइटेटरी सिग्नल देते हैं, किसे, टू द परकंजी सेल। परकंजी सेल कहाँ पे होंगे बच्चों, कौन सी लेयर में होंगे, तीन लेयर हमने पढ़ी थी ना, मोलेक्युलर जी। लेयर पढ़ी थी, परकंजी लेयर पढ़ी थी, और ग्रेन्युलर लेयर। अब कौन सी लेयर में होंगे, सेकंड जो परकंजी में। परकंजी में होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, परकंजी सेल आर ओनली आउटपुट टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द आउटपुट ऑफ द परकंजी इज ऑलवेज कौन सी है, इनहिबिटरी। हमने क्या पढ़ा था, वो जो दरमियान वाला परकंजी था वो एक्साइटेटरी हो रहा था, लेकिन इसी परकंजी ने क्या किया, अपने साथ वालों को इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट याद कर है ना। दिया। तो वो क्या हुआ, जी। इनहिबिटरी सिग्नल हो गए। मैं ऐसे पढ़ाती ना, आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आनी थी, मैंने इसीलिए इतना लंबी राम कहानी सुनाई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीन चीजें थी, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। अब जो सेरिबेलम मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा उसे हमने क्या कह दिया, सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडेंकल। अब जो सेरिबेलम कनेक्ट करेगा पोन्स के साथ उसे हमने क्या कह दिया, मिडल सेरिबेलर प्यूडेंकल। जो मेडुला ओब्लांगेटा के साथ जाके मिलेगा उसे हमने क्या कह दिया, इंफीरियर सेरिबेलर प्यूडेंकल। इसमें कोई मुश्किल है, कुछ भी नहीं, आसान सा है। अब मुझे जल्दी से बताओ, सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडेंकल से कौन सी चीज, कौन सा ट्रैक पास कर रहा था, याद नहीं है। देखो दो ही चीजें थी ना, एक सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल था, एक इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल था, तीन हमने ट्रैक पढ़े हैं। एक कौन सा, मैम वो वेंट्रोडोर्सल, वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रोडोर्सल और था। एक वेंट्रल था, वेंट्रोलेटरल। एक डोर्सल था, एक क्यूनो था।
जो वेंट्रोस्पाइनोसेरिबेलर था वो पास कर रहा था सुपीरियर से, बाकी ये वाले दो कहां से पास कर रहे थे? इंफीरियर से। इंफीरियर। ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। अब जल्दी से मुझे इसके नाम बता दो बच्चों, आपको आते हैं। लेटरल टू मीडियन जल्दी से बताओ। डेंटेड, डेंटेड और एम्बिफॉर्म और दूसरा ग्लोबस और फेस्टिजियस। फेस्टिजियस, बस ये आपके न्यूक्लियाई के नाम भी आपको याद होगा। अच्छा, उसके बाद वो डॉक्टर साहब आप पूछ रही थी ना कि लेयर कौन कौन सी है। ये देखो, ये ना हिस्टोलॉजी है, उसे हमने खोल के देखा। अब देखो, इसमें मोलेकुलर लेयर आ गई, परकंजी लेयर आ गई, ग्रेन्युलर लेयर आ गई। अब मेरे ख्याल में मैंने बहुत ही खोल के बताया, आपको पता है कि क्या। देखो, ऐसे वाले सेल भी थे और ऐसे वाले सेल भी थे। एक स्टिलाइट सेल या स्टार टाइप सेटेलाइट सेल, और एक क्या थे, बास्केट टाइप। अब इन दोनों ने क्या किया था, क्या किया था बच्चों इन दोनों ने? नहीं बिट्री वो किए थे। हाँ, इनहिबिटरी सिग्नल दिए थे, किसे? टू परकंजी सेल। कंजी को। याद है ना, मैंने कहा था दरमियान वाला एक्साइटेड है, ये वाला भी बूढ़ा हुआ है, मतलब मायूस हुआ है, ये वाला भी। ठीक है, इन्हें इनहिबिटरी सिग्नल कौन दे रहा है? आपके यही बास्केट और स्टीलाइट सेल। वो कहाँ पे है? आपके मोलेकुलर लेयर में। उसके बाद है परकंजी लेयर। परकंजी लेयर जो है वो कौन सी है? मिडल लेयर है। ठीक है, और इसमें आउटपुट कौन सा होगा? हमेशा इनहिबिटरी होगा। फिर है आपकी ग्रेन्युलर लेयर। ग्रेन्युलर लेयर में सेल हमने पढ़े थे बच्चों, एक मैरून वाले सेल दिखाए थे मैंने आपको, और एक ब्लू वाले। जल्दी से बताओ उनका नाम क्या था? मैरून वालों का क्या नाम था? गोल्जी सेल। एक गोल्जी सेल्स थे मैम, नहीं, वो गोल्जी। ब्लू वाले थे। जो गोल्जी सेल थे वो ब्लू वाले थे, जो मैरून वाले थे वो ग्रेन्युलर सेल थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या शो कराया, ये भी वही बता रहे हैं कि गोल्जी सेल है, ग्रेन्युलर सेल है और ग्लोमेरुलाई सेल है। ग्रेन्युलर सेल कौन से हैं? एक्साइटेटरी सिग्नल दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था यहाँ पे सारे माउसी आ रहे हैं, माउसी ऊपर जाके ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहे हैं ढेर सारे। तो ये क्या है? एक्साइटेटरी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, टू ऑल द न्यूरॉन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, ऑल अदर, बाकी सारे कौन से होंगे? इनहिबिटरी होंगे। अब क्लिनिकल डिसऑर्डर देखो, टोन को मेंटेन करना था, बैलेंस को मेंटेन करना था, पोस्चर को मेंटेन करना था। अगर तो ये नहीं होगा तो क्या होगा? टोन खत्म हो जाएगी तो हाइपोटोनिया हो जाएगा, पेंडुलर नी जर्क होगा, डिसडेडोकाइनेसिया हो जाएगा, अल्टरनेट मूवमेंट, अपोजिट मूवमेंट जो है सुपिनेशन प्रोनेशन ये डिस्टर्ब होती है। उसके बाद डिसमिट्रिया हो जाएगा, स्कैनिंग स्पीच होगी, इंटेंशन ट्रेमर आएंगे। ठीक है, मोटर एटेक्सिया होगा, और क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन ऑन द सेम साइड। मैंने कहा था इप्सिलेटरल होता है, अपोजिट साइड का नहीं होता। अब जल्दी से बच्चों मुझे यहाँ पे इनकी वो बता दो, सीक्वेंस बता दो। मैम एक डिस डायकाइनेसिया ग्रेटर देन डिस आर्थ्रिया और ग्रेटर देन डिसडेडोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन डिसआर्थरिया इज ग्रेटर देन न्यूस्टिग्मस ग्रेटर देन डिस्टिग्मस इज ग्रेटर देन डिसमिट्रिया। ठीक है, मीट्रिया। इसे हमने कैसे याद किया कि जैसे बैली वाला सेरिबेलम मोटा है ना, बैली वाला सेरिबेलम हिलजुल नहीं सकता। हमने इसे कहा कि रोटियां पकाओ, रोटियां पकाने से याद रखो डिसडेडोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन डिस आर्थरिया। ठीक है, जब वो रोटियां पकाता है तो क्या होता है? उसके ना हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? वो इधर उधर देखता है कि लोग मुझे देख तो नहीं रहे। फिर क्या होता है? फिर जब वो अपनी रोटी को देखता है तो वो मीटर में छोटी होती है, तो डिसमीट्रिया। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। अब ये ओरिजिनल आपको पिक्चर शो कराई हुई है। सेरिबेलम के दरमियान में ये वर्मल एरिया है, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, ये आपका जो है फोलिकुलोनोड्यूलर लोब है। ठीक है, और ये जो इसे डिवाइड कर रहा था प्राइमरी फिशर है, ये वाला जो है ये हॉरिजेंटल फिशर है। ये आपकी पिक्चर जो हिस्टोलॉजिकली ड्रा की है, ये देखो, ये स्टीलेट सेल है। स्टीलेट सेल कहाँ पे है? मोलेकुलर लेयर में। स्टीलेट सेल के साथ दूसरे कौन से सेल थे? बास्केट सेल। बास्केट सेल कहाँ पे है? मोलेकुलर लेयर में। ठीक है, उसके बाद है आपका परकंजी लेयर। परकंजी लेयर में कौन से सेल हैं? परकंजी सेल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका ग्रेन्युलर लेयर। इसमें कौन कौन से सेल थे? ग्रेन्युलर सेल थे, गोल्जी सेल थे, देखो यहाँ पे भी ब्लू कलर में शो कराए मैं। अच्छा, ये देखो, ये इंफीरियर ऑलिव है। इंफीरियर ऑलिव से कौन से फाइबर जा रहे हैं?
क्लाइंबिंग फाइबर। इंफीरियर बोले थे क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग फाइबर। फाइबर, ठीक है। बाकी इधर उधर से जो भी फाइबर जाएंगे उन्हें हमने क्या कह दिया, मोसी फाइबर। ये देखो, अच्छा बच्चों सेरिबेलम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। कहते हो तो मैं नोट्स आपको सेंड कर देती हूँ, एक दफा पढ़ लो, बहुत इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, सेकंड टाइम जब ये स्ट्रक्चर के साथ पढ़ोगी तो इंशाल्लाह रिटेन रहेगा। जी मैम, नोट्स शेयर कर दें।